Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Myself Jiten Singh, Jitu sir, your English teacher. Guys, today I am going to teach you first chapter, that is determiners. First of all, we will know what is determiner. Guys, determiners are the words that are used before nouns. They qualify these nouns. I mean, they fix or determine the meaning or the nature of these nouns. Guys, determiner हमेशा नाउन से पहले आते हैं, यानी जो वर्ड नाउन से पहले आकर उसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं उन्हें डिटरमाइनर्स कहा जाता है। वे हमेशा सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। डिटरमाइनर्स को निम्नलिखित 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें आपका फर्स्ट है आर्टिकल, यानी आर्टिकल्स भी डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। और गाइस, आर्टिकल आप जानते ही होंगे, आर्टिकल 2 होते हैं, एक इंडेफिनेट आर्टिकल और एक डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत ए तथा एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। तो आर्टिकल्स को भी क्या माना जाता है गाइस? डिटरमाइनर्स। नेक्स्ट, पजेसिव्स, यानी जो वर्ड पजेशन प्रकट करते हैं, पजेशन मीन्स अधिकार, वे वर्ड भी डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं, यानी उन्हें भी हम डिटरमाइनर ही कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, और लास्ट में है सुमन्स, यानी कि नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी का एस, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करने से भी पजेसिव प्रोनाउन बनता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो पजेसिव्स हैं वो भी जब नाउन से पहले आते हैं तो उसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, और जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करते हैं उन्हें हम डिटरमाइनर्स कह सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, यानी गाइस डेमोन्स्ट्रेटिव्स वर्ड जो हैं उन्हें भी हम डिटरमाइनर के अंतर्गत ही रखते हैं। डिटरमाइनर्स डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर कहलाते हैं। नेक्स्ट, इंडेफिनिट और डेफिनिट एडजेक्टिव्स। तो गाइज, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स को भी हम डिटरमाइनर के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि ये वर्ड भी हमेशा किसी न किसी नाउन से पहले ही आते हैं। जैसे सम बॉय, एनी लेटर, मैनी बॉयज़, मच वाटर, फ्यू गर्ल्स, लिटिल वाटर, लेस वाटर। तो ये सभी इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स होते हैं। और गाइज, मैंने अभी आपको बताया था कि डिटरमाइनर एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करते हैं। तो हम एडजेक्टिव्स, वे एडजेक्टिव्स जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव का कार्य करते हैं, यानी किसी चीज़ की ओर संकेत करते हैं, उन्हें भी हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। नेक्स्ट है गाइज आपका अदर्स, यानी कि आर्टिकल, पजेसिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंडेफिनिट के अलावा कुछ और भी वर्ड हैं जो कि सेंटेंस में
नाउन से पहले आते हैं और उस नाउन को क्वालिफाई करते हैं, इसीलिए हम उन्हें डिटरमाइनर्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5, बोथ, सेवरल, ईच, एवरी, नेक्स्ट, लास्ट, अदर, ये वर्ड भी डिटरमाइनर कहलाते हैं। तो गाइज आपको पता चला होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइनर की डेफिनेशन आप ले सकते हो कि द वर्ड्स कॉल्ड डिटरमाइनर्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, दे क्वालिफाई दीज नाउन्स। ये डेफिनेशन दी हुई है गाइज आर्टिकल की, सॉरी डिटरमाइनर्स की। तो आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। और डिटरमाइनर के काइंड्स, 5 काइंड्स हैं यहाँ पे, आर्टिकल्स, पजेसिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव्स, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स और अदर्स। दीज ऑल आर डिटरमाइनर्स। ओके गाइस, नेक्स्ट हम सबसे पहले सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल क्या होते हैं। तो गाइस आर्टिकल्स अभी मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। गाइस इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आते हैं। द इंडेफिनिट आर्टिकल ए तथा एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी इंडेफिनिट आर्टिकल ए तथा एन का यूज हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ होता है। सिंगुलर मीन्स एक और काउंटेबल मीन्स जिसको हम काउंट कर सकें, जैसे बॉय, गर्ल, पेन, टेबल, बुक, इनके साथ हम ए का यूज कर सकते हैं, जैसे ए पेन, ए बॉय, ए गर्ल। ओके गाइस, नेक्स्ट वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ consonant साउंड एंड एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगन विद अ वॉवेल साउंड। गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडेफिनिट आर्टिकल 2 होते हैं, ए तथा एन, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ए का यूज़ कब करना है और एन का यूज़ कब करना है। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज़ ऐसे वर्ड्स के पहले किया जाता है जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, और जो वर्ड वॉवेल साउंड देते हैं उनके साथ हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे गाइस एग्जाम्पल में नीचे लिखा हुआ है ए टेबल, तो यहाँ पर टेबल को जब हम प्रोनाउंस करके देखेंगे तो फर्स्ट वर्ड आएगा ट, फर्स्ट लेटर आता है ट, जो कि कॉन्सोनेंट की श्रेणी में आता है, और कॉन्सोनेंट से पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई हियर इज यूज्ड ए। ए टेबल, ए मैन, मैन को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो साउंड आएगा मैन, यानी म, जो कि कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही कंट्री में क आएगा, सर्वेंट में स आएगा, ये सभी कॉन्सोनेंट हैं। दैट इज वाई हियर आर्टिकल ए इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स। नेक्स्ट कुछ अदर वर्ड्स हैं, जैसे कि एग। एग से पहले एन का यूज हुआ है, क्योंकि एग जब प्रोनाउंस किया जा रहा है तो फर्स्ट लेटर का साउंड आ रहा है एग, यानी ए, जो कि वॉवेल की श्रेणी में आता है। ऐसे ही अम्ब्रेला यानी अ, एनिमल यानी अ, ऑरेंज यानी अ। तो इन सभी वर्ड्स के साथ इसीलिए आर्टिकल एन का यूज हुआ है। ओके गाइस, नोट द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय द इनिशियल साउंड। यानी साउंड से पता चलता है कि ए का यूज करना है या एन का यूज करना है। सम वर्ड्स बिगन विद वॉवेल लेटर्स बट नॉट विद वॉवेल साउंड, वी यूज अ बिफोर देम। गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट तो वॉवेल से होते हैं लेकिन साउंड वॉवेल का नहीं आता है, इसीलिए हम उनके साथ ए का यूज करते हैं। जैसे 1 रुपी नोट, तो यहाँ पर वन, जब वन का साउंड निकालोगे आप तो व आएगा, व कॉन्सोनेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है। यूनिवर्सिटी में य आएगा, य, इसीलिए ए का यूज हुआ है। यूरोपियन में आएगा य,
वन में आएगा व, यूनिट में य, यूनियन में य। हालांकि ये सभी वर्ड गाइस वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, बट इनके साथ वॉवेल का यूज नहीं हुआ है, एन का यूज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इनका साउंड वॉवेल का नहीं है, इनका साउंड कंसोनेंट का है, इसीलिए हम इनके साथ में आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट, सम वर्ड्स बिगन विद कॉन्सोनेंट लेटर्स बट आर स्पोकन विद वॉवेल साउंड्स, वी यूज एन बिफोर देम। गाइस कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ में आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उनका साउंड वॉवेल का होता है। जैसे कि ऑनर, ऑनर में आ आएगा गाइस, एयर, एयर में ए आएगा गाइस, एसपी में ए आएगा, एमपी में ए आएगा, एमएलए में ए आएगा। इसीलिए गाइस यहाँ पर इन वर्ड्स के साथ में हमने आर्टिकल एन का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट, वी यूज ए तथा एन बिफोर एन एडजेक्टिव विच इज फॉलोड बाय ए नाउन अकॉर्डिंग टू द इनिशियल साउंड ऑफ द एडजेक्टिव। यानी गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए और उस एडजेक्टिव से पहले हमें आर्टिकल ए या एन का यूज़ करना है, तो हमें ए या एन का यूज़ करने से पहले जो साउंड देखना है वो साउंड उस नाउन का नहीं, उस एडजेक्टिव का देखना है जिससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे कि एन ऑनेस्ट लेडी, तो यहाँ पर नाउन है लेडी, लेडी में तो एल आएगा यानी ल, लेकिन हमें लेडी के अकॉर्डिंग आर्टिकल का यूज़ नहीं करना, आर्टिकल का यूज़ होगा ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग जो कि वॉवेल साउंड देता है, इसीलिए इसके साथ एन का यूज़ होगा। ऐसे ही बुक, बुक के साथ में आर्टिकल का यूज़ हुआ है, लेकिन हमें बुक के अनुसार नहीं, यूज़फुल के अनुसार आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है। वी आल्सो यूज़ ए एन इन नंबर एंड क्वांटिटी एक्सप्रेशन। गाइस किसी चीज़ का नंबर या क्वांटिटी बताने के लिए भी आर्टिकल ए या एन का यूज़ किया जाता है। जैसे 4 टाइम्स ए ईयर, एक साल में 4 बार, यहाँ पर नंबर बताया जा रहा है, कितनी बार? 4 बार। हाफ एन आवर, आधा घंटा। गाइस यहाँ पर आवर एच से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमने यूज़ किया है एन का, क्योंकि यहाँ पर आवर का साउंड वॉवेल का है। ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, यहाँ पर भी क्वार्टर के साथ में ए का यूज़ हुआ है और आवर के साथ में एन का, क्योंकि क्वार्टर में क से स्टार्ट हो रहा है साउंड और ऑनर में एन से। ओके गाइस, डे, ए लिटिल, ए फ्यू, ये सभी क्वांटिटी और नंबर को बता रहे हैं, इसीलिए इनके साथ आर्टिकल ए या एन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट गाइस, वी डू नॉट नॉर्मली यूज़ ए एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अक्सर हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं करते। अनकाउंटेबल नाउन यानी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनके साथ में आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं ए या एन का। जैसे कि मिल्क, वाटर, म्यूज़िक, ब्रेवरी, वीट, आयरन, ये गाइस अनकाउंटेबल नाउन हैं। मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर को काउंट नहीं कर सकते। एक मिल्क यानी एक दूध या एक पानी या एक म्यूज़िक नहीं कह सकते हम, इसीलिए इनके साथ में आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं करते। हाउएवर वी यूज़ ए एन इन केस ए पर्टिकुलर नाउन इज़ यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। लेकिन कुछ सेंस ऐसे भी होते हैं जब हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल ए या एन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर गाइस दिया हुआ है टी, एग्जाम्पल में टी, तो गाइस यहाँ पर टी अनकाउंटेबल है, लेकिन ये ए आर्टिकल जो यूज़ हुआ है वो टी के लिए यूज़ नहीं हुआ, वो आर्टिकल कप के लिए यूज़ हुआ है। ओके गाइस,
ए वेरी ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पर जो आर्टिकल ए के लिए यूज, आर्टिकल ए आया है वो ये क्वांटिटी बताने के लिए आया है कि, सॉरी, पर्टिकुलर सेंस देने के लिए आया है कि लेडी कोई पर्टिकुलर लेडी है, ऐसा नहीं है कि ये सभी के लिए यूज हुआ हो। और उस पर्टिकुलर लेडी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज लता। तो ये ब्यूटीफुल वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? पर्टिकुलर लता के लिए। दैट इज वाई हियर आर्टिकल ए इज यूज्ड। ओके गाइस, दैट्स इनफ। नेक्स्ट part of this video you will get soon.